पति ब्रह्मचारी। ये तो अस्थि कलश है, इसे क्यों उठा लिया? दिखाइए देवर जी। ऐसे ही तुझे तेरे बाप की अस्थियां मिलेंगी। अब आप ठीक है? जिस किसी ने यह घटिया हरकत की है उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि वो सूरज के हाथ पे चढ़ गया। जमीन पर बिखरी मिलेंगी उसकी अस्थियां। मैंने उसने बाबूजी को निशाना बनाया और अब मेरे पापा पर हाथ डालेगा। काट डालूंगा उसे, मैं जिंदा काट डालूंगा उसे। सूरज रुक रुक, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, नहीं करेगा। पापा हाथ में चूड़ियां पहनकर बैठो। आज उसने सूरज के पापा को निशाना बनाने की कोशिश की है, सजा तो उसे मिलेगी और उसे सजा मैं अपनी इन हाथों से दूंगा। नहीं बेटा नहीं, इस हिमाकत की सजा मिलेगी जरूर। नहीं सूरज को ललकारा। नहीं बेटा नहीं। ईशा, सूरज! सूरज, ईशा रोक ले इसे, रोक ले सूरज को, ये गुस्से में पागल हो रहा है। एक बार अपना बेटा खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खो सकता। ईशा रोक ले वरना ये पागलपन में कुछ उल्टा सीधा कर बैठेगा। ईशा! सूरज, सूरज तुम नहीं जाओगे कहीं पे। सूरज, ये सब एक सोचा समझा प्लान है, ये जाल है और जिससे तुम अपना गुस्सा खो बैठो, अपना आपा खो बैठो। सूरज, सूरज ये ट्रैप में नहीं फंसना है, इसलिए तुम बाहर नहीं जाओगे, ठीक है? सुन रहे हो? बंटी, पता लगा किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे घर में मटकी में सिंदूर भरकर भेजा है। मेरे पापा तक पहुंचना तो दूर, अगर मेरी पापा की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा ना तो दुनिया देखने के लिए तरस जाएगा। वो जान ले लूंगा मैं उसके, पता लगा। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी उठिए, भाभी उठिए। ताइमा, 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 पानी लेंगे ना भाभी। ताइमा, जल्दी आओ भाभी, जल्दी आओ भाभी। मम्मी उठो, भाभी उठिए। ताइमा क्या हुआ? ताइमा को क्या हुआ? प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज कोई दरवाजा खोलो। मम्मी जी, भाभी ताइमा, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक सूरज की आखिरी सांसें चलेगी तब तक इस घर के किसी भी सदस्य का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। ताई उठे। पानी पानी पानी। हमसे ऐसा कौन सा बड़ा पाप हो गया जिसकी भगवान हमें घड़ी घड़ी सजा सुना रहे। मम्मी जी बैठिए, नहीं बैठिए। मम्मी जी नहीं, मम्मी नहीं, मम्मी जी।
हे बाकी भी आई, बताइए हमारी सेवा में क्या कमी रह गई, कहाँ चूक हुई हमसे, क्या गलती कर बैठी मैं। जो एक के बाद एक परेशानियां मेरी चौखट पकड़ कर बैठ गई है। जो गलती हुई है मुझे सजा दीजिए, मैं हर यातना झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसे चुन चुन के मेरे परिवार वालों को दंड मत दीजिए प्रभु। मैं सह नहीं पाऊंगी, नहीं सह पाऊंगी। मैं नहीं सह पाऊंगी। ताइमा, ताइमा क्या कर रही है? ऐसा मत कीजिए। क्या कर रही है आप? आप हम सबकी ताकत है। अगर आप हार मान जाएंगी तो हम सबका क्या होगा? माँ संभालिए ना अपने आप को। नहीं कहीं कोई गलती नहीं हुई है आपसे ताइमा, कोई चूक नहीं हुई है आपसे। नहीं नहीं, चूक हुई है, चूक हुई है हमसे। तभी तो पहले महारानी के ऊपर माता आई, फिर माता का प्रकोप देखो, मेरी नन्ही सी जान, मेरी पोती को उसकी सजा भुगतनी पड़ी। फिर तू बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई के रास्ते पे चलने लगा था, लेकिन क्या हुआ? तो फिर मारपीट करके आ गया और हाजी धमकी जी, देवर जी की जान पे खतरा है। ये क्या? ताइमा नहीं, ताइमा ताइमा आप ऐसा मत सोचिए ताइमा। जिस किसी ने मेरे परिवार की सुख शांति छीनने की कोशिश की है, उसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर खुशियों के लिए तरसेगा वो। मेरी ताई माँ के आंखों में आंसू भरने वाले को छोड़ूंगा नहीं मैं। पापा ठीक नहीं लग रहा है, मैं आपको अभी हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। पूरन भाई मदद कीजिए। चल नहीं मैं ठीक हूँ। सांस उखड़ रही है, बाकी सब ठीक है और कुछ नहीं। आप लोग को इनका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर इन्हें दूसरा अटैक आता है तो उन्हें बचाना बहुत ही क्रिटिकल होगा। बस पापा, मैं आपकी एक नहीं सुनने वाला। अगर आपके डॉक्टर शहर में नहीं है तो क्या हुआ? शहर में दूसरे अच्छे डॉक्टर हैं। मैं अभी आपको दूसरे डॉक्टर के पास ले चलूंगा। क्या है आपकी सारी रिपोर्ट? अभी इसी वक्त आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। इस बार मैं आपका फुल बॉडी चेकअप करवाऊंगा। पापा चलिए। आज सूरज जबरदस्ती मुझे किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाके मेरा चेकअप कराएगा तो मेरा झूठ सबके सामने आ जाएगा कि मुझे कोई हार्ट अटैक के सिम्टम नहीं थे। देवर जी, आप कहते हैं ना कि कभी कभी बड़ों को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। जाइए इसके साथ, जा बेटा, ले जाइए। नहीं जाइए। चाचा जी, मम्मी सही कह रही है, मान जाइए ना। हाँ चाचा जी, मैं थैले में पानी की बोतल डाल के देती हूँ, आप रास्ते में पी लीजिएगा, मैं लेके आती हूँ। पापा बस बहुत हो गया, आपको चलना पड़ेगा, समझ गए आप? चलिए। ठीक है, मैं एक काम कर, मैं कपड़े वगैरह बदल लेता हूँ और अपने केस की फाइल भी ले लेता हूँ। मैं जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं हुआ भाई, मैं ठीक हूँ। कौन हो सकता है वो जो मेरे परिवार का बुरा करना चाहता है? कहीं उसी बिरजू का काम तो नहीं जिसे मैंने पीटा है? अगर वो हुआ इस सब के पीछे तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। है कौन वो? ऐसे ही तुझे तेरे बाप की अस्थियां मिलेंगी। जो खुशी तूने मुझसे छीनी है सूरज, वो खुशियां तुझे भी कभी नहीं मिलेगी। छीन लूंगा मैं तेरी हंसी की हर वजह। फोन उठा, फोन उठा। फोन उठा।
मैसेज कर रहा है। तूने किया है ना ये सब? चलो, गुस्सा निकालने के बहाने ही सही तुझे मेरी याद तो आई। कहीं वापस तो नहीं आना चाहता मेरे पास? नाटक बंद कर बिंदिया। साफ साफ पता, तूने ही मेरे पापा को जान से मारने की धमकी दी है ना, और मटके में सिंदूर तूने ही भेजा, और अब ये घटिया मैसेज क्यों कर रही है ये सब नाटक? क्या बिंदिया, अगर मुझे पता चल गया ना कि इन सब में तेरा हाथ है, तो तू सोच भी नहीं सकती कि क्या हाल करूंगा मैं तेरा। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। सूरज, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू अब मेरे लिए इतना भी जरूरी नहीं कि तुझे पाने के लिए मैं अरविंद नगर को निशाना बनाऊं। झूठ सुनने के लिए कॉल नहीं किया मैंने तुझे। सूरज, मैं सच कह रही हूँ, मेरा हाथ नहीं है इन सब के पीछे। देख, अभी मुझे तू परेशान लग रहा है। अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो तू मुझे बता। ऐसा कौन कर रहा होगा? बस कुछ घंटे बचे हैं तेरे पास, बचा सकता है तो बचा ले तेरे बाप को। टिक टॉक टिक टॉक। अबे कौन है तू? बदला लेना चाहता तू? आ मेरे सामने और भीड़ मुझसे। अरे छुप छुप के क्या वार कर रहे हैं? हिम्मत है तो आ मेरे सामने, आ, और भीड़ मुझसे। कौन है? बस सूरज, बस बस बस, तमाशा बन रहा है और कुछ नहीं होगा मुझे। कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। चल तू चल। पूरन भाई, माँ कैसी है अब? पहले से बेहतर है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? आस पास मोहल्ले पड़ोस में किसी ने किसी को नहीं देखा दरवाजे पे कलश लगाते हुए। कौन हो सकता है जो चाचा जी के पीछे पड़ा हुआ है? उनकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। अरे अरे अरे, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? क्यों रो रही है? हाँ, अरे मेरी गुड़िया, क्या हो गया? भूख लगी है क्या? क्यों रो रही है इतना? है नहीं नहीं बाबू, अभी थोड़ी देर पहले दूध पिलाया था मैंने। पता नहीं बार बार में इतना हुड़क के क्यों रो रही है। हे कुंज बेहारी मैं हारी, जब से ईशा को कमरे में बंद किया है, ये गुड़िया कभी भी हुड़क हुड़क के रोने लगती है। महारानी की गोद के अलावा किसी की गोद में से चैन भी नहीं मिलता। तारी की कहने को ये माँ है, लेकिन इसे ममता ईशा से ही मिलती है, इसलिए उसे याद कर करके रोती रहती है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं भी प्यार करती हूँ इससे। मेरा मतलब है कि मेरी बच्ची है। ताई माँ, आप बच्ची को यहाँ लेकर आइए ना, मैं उसे चुप करवाने की कोशिश करती हूँ। प्लीज ताई माँ। हाँ, मैं लेके जाती हूँ। मोनिका भाभी, लीजिए। गुड़िया ऐसे रोते नहीं है। हाँ देखो, तुम भी अपने मम्मी पापा की गुड़िया और मैं भी अपने पापा की गुड़िया हूँ। अच्छा मैं लोरी सुनाती हूँ। हाँ सुनो। चंदा तो मेरा मामा नहीं, चल परियों से तुझको मिला दूं। हाँ गुड़िया तुझे मैं सुला दूं। हाँ गुड़िया तुझे मैं सुला दूं। चंदा तो मेरा मामा नहीं, चल परियों से तुझे मैं सुला दूं। चल गुड़िया तुझे मैं सुला दूं। अरे ये तो ईशा की लोरी सुनते ही चुप हो गई।
मोनिका भाभी, इसका जन्म ईशा के हाथों से हुआ है, तो इसीलिए ये ईशा को अपनी माँ समझती है। क्या? अरे हाँ देखो, बित्ते भड़की है लेकिन होशियारी कितनी दिखा रही है। इसको ही पता है अमीर कौन है गरीब कौन है। हाँ, सब चालाकी समझती हूँ मैं तेरी। हाँ। हे भगवान, बस सूरज को पापा जी के झूठ के बारे में पता ना चले। पापा, ये मेरे पापा हैं, इनके सारे चेकअप्स करवाने हैं। अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें एडमिट भी करवा सकते हैं। वो क्या है ना कि पापा को अभी अभी हार्ट अटैक आया था और ये अभी भी काफी कमजोर हैं। सूरज को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता, वरना उसे पता चल जाएगा कि मुझे कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, नाटक था सब। पापा, सूरज बेटा एक काम कर, पानी की बोतल ले आ। वो मोनिका दे रही थी पानी की बोतल, जल्दी जल्दी के चक्कर में भूल गया मैं। ठीक है पापा, मैं ये फॉर्म भर के चलूँ। अरे भाई मैं फॉर्म मैं भर देता हूँ, जा। अरे अब यही खड़ा रहेगा है? पानी कब लाएगा? जब मैं मर जाऊंगा तब? आपको पानी पीना है तो आप एक काम कीजिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। चलिए। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तुझे क्या लगता है इतनी सारी भीड़ में सीसीटीवी कैमरा के सामने कोई मुझे मार के चला जाएगा? हो सकता है? ये नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं होगा। जा तू जल्दी से पानी ले आ, जा 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 जा। ठीक है, लेकिन जब तक मैं वापस ना लौटूं आप यहाँ से हिलना नहीं, यहीं रहना। नमस्ते डॉक्टर। एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली आपसे एक बात करनी थी मेरे ट्यूशन के लिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट सर प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक मिनट में। हाँ जा बेटा, क्या बात है? पापा, पापा, एक्सक्यूज मी मैडम, ये मेरे पापा यहीं पर थे, कहाँ गए? सॉरी मैं बिजी थी, मुझे ध्यान नहीं। क्या पर यहीं पर? पापा, पापा, एक्सक्यूज मी सर, चिल्लाइए मत, हॉस्पिटल है, सब परेशान हो रहे हैं। पापा, एक्सक्यूज मी सर, आपके बैग पे कुछ चिपका हुआ है। देर कर दी तूने। पापा, 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 आपको देखना चाहिए था। इतना शोर क्यों मचा रहे हैं आप? ये हॉस्पिटल है। चले गए पापा, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। कहाँ है मेरे पापा? उनके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, मुझे सीसीटीवी कैमरा चेक करना है। चलिए करवाइए जल्दी। अगर वो अभी मेरे साथ यहीं खड़े थे और फिर अपनी मर्जी से किसी के साथ चले गए, जोर जबरदस्ती की तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। इसलिए आप ज्यादा शोर मत कीजिए, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। उन्हें जान का खतरा है, समझते इसका मतलब? हाँ, आप नहीं समझ सकते। जब तक ऐसा आपके किसी अपने के साथ नहीं होगा ना, आप नहीं समझ सकते। लीव नाउ, लीव, निकलो यहाँ से, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जाओ। शरी, मैं ना किसी लायक नहीं हूँ। नहीं सूरज, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सबसे पहले शांत हो जाओ और गहरी सांसें लो। संभालो खुद को, ताकि जो भी मुश्किल है ना उसका सही से सामना कर सको, सही फैसला ले सको। काम डाउन। और अब मुझे बताओ क्या हुआ है?
पापा तो मना कर रहे थे हॉस्पिटल आने से, पर मैं ही नहीं माना। जिद करके उन्हें यहाँ ले आया। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ना मैं उन्हें यहाँ लेकर आता, ना ये सब होता। पता नहीं कहाँ होंगे पापा, किस हाल में होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सूरज संभालो खुद को, कुछ भी नहीं होगा पापा जी को। अगर तुम दुखी होके परेशानियों में उलझ जाओगे तो पापा जी को कैसे ढूंढोगे? चलो गहरी सांसें लो, लंबी लंबी सांसें लो। मैं जो बोलती हूँ वो करो, सांसें लो। शशि, पहली बार मैं बहुत डरा हुआ हूँ। अगर पापा को कुछ हो गया ना तो नहीं सूरज, पापा जी को कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर पापा जी को ढूंढ लेंगे। बस तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। सूरज, अगर तुम टूटे तो सब बिखर जाएगा। सूरज, परेशानियां हमेशा समुंदर की लहरों की तरह आकर हमसे टकराती है और हमेशा हताशा और दुख की गहराई की तरफ खींच ले जाना चाहती है। इसी में हमें मजबूती से हाथ थामकर खड़ा रहना होता है। हमने कितनी सारी परेशानियों का सामना साथ मिलकर खड़े रहकर सुलझाया है ना? हाँ, चाहे वो बिजली विभाग वाली बात हो या टाइमा पर ड्रग्स वाले झूठे इल्जाम। हमने सारी परेशानियों का हल साथ मिलकर निकाला है ना। इस परेशानी का हल भी हम निकाल लेंगे सूरज, हिम्मत रखो बस। पापा जी मिल जाएंगे। हाँ जी।